नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक आरोह के पाठ कवितावली की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। सर्वप्रथम हम गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न आदि। इनका निधन सन 1623 में काशी में हुआ। तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित और एक सवैया इसके परिणाम स्वरूप हैं। पहले छंद में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम की कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। दूसरे छंद में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे दशानन से उपमित कर। तीसरे छंद में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। आइए अब कविता का अध्ययन करें। किस भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुनगड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन एहन अखेट की। किस भी श्रमजीवी मेहनतकश लोग श्रमिक, किसान कुल किसान के परिवार, बनिक व्यापारी, भाट चारण जो प्रशंसा के गीत गाते हैं, चाकर नौकर, चपल नट चंचल नट जो बहुत तेजी से उछल कूद की क्रिया करने वाले कलाकार होते हैं, चार दूत चेटकी बाजीगर, गुनगड़त विभिन्न कलाएं और विधाएं सीखना, गिरी पहाड़, अटत घूमता, गहन गन गहन अर्थात घना और गन जंगल घना जंगल, एहन दिन, अखेटकी शिकारी। कवितावली के ये छंद तुलसीदास कृत रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिए गए हैं, जिसमें तुलसीदास जी कलयुग के प्रभाव का वर्णन करने के साथ साथ अपने युग की सामाजिक दुर्दशा का उल्लेख करते हुए कहते हैं, समाज के सभी वर्ग जैसे मेहनतकश मजदूर, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर चाकर, कुशल अभिनेता, चोर, दूत, बाजीगर सब पेट भरने में लीन हैं, और जो जन विद्याध्ययन में जुटे हुए हैं वो भी पढ़ाई अपने पेट के लिए ही कर रहे हैं, कि वो अपने पेट भरने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। कोई विभिन्न कलाएं और विधाएं सीख रहा है, कि विभिन्न प्रकार की कला और विद्या जो सीख रहे हैं वो पेट भरने के लिए ही सीख रहे हैं। और कोई पर्वतों पर आजीविका खोज रहा है, पर्वतारोही पर्वतों पर अपनी आजीविका के साधन खोज रहे हैं। कोई दिन भर शिकार की खोज में
बीहड़ जंगलों में कि घने जंगलों में मारे मारे फिर रहे हैं। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। ऊंचे नीचे कर्म कि सही गलत कार्य, धर्म धर्म अधर्म, पाप पचत मरत, बुझाई शांत करते हैं। घनश्याम काला बादल, राम कृपा रूपी बादल। बड़वागीते समुद्र की आग, आगी पेट की भूख। और ये सभी भूख की व्याकुलता से विवश होकर, मजबूर होकर ऊंचे नीचे काम, ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं और धर्म अधर्म का ख्याल किए बिना अपने अपने इन धंधों में, इन कार्यों में लगे हुए हैं कि ये सभी पेट पालने के लिए ही मरते हैं। यहाँ तक कि अपनी भूख को, अपनी पेट की अग्नि को शांत करने के लिए, कि उस पेट को भरने के लिए ये इतने विवश हैं, इतने मजबूर हैं कि अपने बेटा बेटी को भी बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। कवि कहता है कि सचमुच पेट की जो आग है, अर्थात पेट की जो भूख है, वो समुद्र की आग से भी अधिक प्रबल है। अर्थात पेट की भूख मनुष्य को सही गलत के भेद को मिटाने को विवश कर देती है। कि पेट की भूख को शांत करने के लिए मनुष्य सही और गलत के विषय में विचार नहीं कर पाता और वो विवश हो जाता है और गलत कार्यों की तरफ अग्रसर हो जाता है। कवि अपने प्रभु श्री राम की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि बादल के समान कृपालु राम की कृपा से ही यह भूख मिट सकती है। कि राम रूपी बादल ही इस भूख की अग्नि को शांत कर सकते हैं। कि मैंने तो राम की कृपा से अपनी भूख मिटा ली है। आशय यह है कि उन पर श्री राम की कृपा है, इसलिए उन्हें भूखे नहीं रहना पड़ता। काव्यांश की भाषा ब्रज भाषा है, कविच्छंद है। बेटा बेटकी में द्वंद्व समास है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तो कवि ने कई स्थान पर किया है, जैसे किसबी किसान कुल में कावर्ण की आवृत्ति, बनिक भिकारी भाट भावर्ण की आवृत्ति, चाकर चपल नट चोर चार चेट की चावर्ण की आवृत्ति, पेट को पड़त गुनगड़त चढ़त गिरी में पा गा और ढावर्ण की आवृत्ति, गहन गन अहन में गा और ना की आवृत्ति, बेचत बेटा बेट की बावर्ण की आवृत्ति है। खेती न किसान को, भिकारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करी। बलि दान दक्षिणा, बनिक व्यापारी बनिया, बनिज व्यापार, चाकर नौकर, चाकरी नौकरी, जीविका विहीन रोजगार से वंचित, सीधमान दुखी, सोच चिंता बस वश में, एक एकंसो सबसे का करें क्या करें। तुलसीदास जी अपने समय की भयंकर दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा बुरा समय आ गया है कि किसान के पास खेती करने के साधन नहीं है, कि उसके पास ना धरती है ना खेत। इतनी गरीबी है कि भिखारी को भीख और दान भी नहीं मिलता। बनियों का व्यापार मंदा है, अर्थात उनका व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा है। नौकरी के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि इतनी गरीबी है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो वो अपने यहाँ काम करने वालों को रोजगार के बदले में क्या दें।
इसलिए उन्हें काम नहीं मिल रहा और रोजगार से वंचित लोग चिंता के कारण डरे हुए हैं। सभी एक एक से यही कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं। बेदहूँ पुराण कहीं, लो कहूँ बिलो की अत। सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। दारिद्र दसानन दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। वेदे हूँ, वेदों में भी, पुराण पुराण, लोकहूँ लोक में भी, बिलोकियत देखते हैं, सांकरे संकट, रावरे आपने, दारिद्र दरिद्रता गरीबी, दसानन रावण जिसके 10 सिर हों अर्थात रावण, दबाई दबाया, दूनी संसार, दीन बंधु दुखियों पर कृपा करने वाले अर्थात श्री राम, दुरित पाप, दहन नाश, हाहाकारी दुखी हुआ। तुलसीदास भगवान राम पर अपनी आस्था प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे राम, वेदों और पुराणों में भी यही लिखा है और आज का समय भी यही कह रहा है कि ऐसे संकट में आप ही कृपा करते हैं और आपकी कृपा से ही ये संकट टलता है। तो हे दीनदयाल, कि वे अपने प्रभु श्री राम को दीन बंधु कहते हुए पुकारते हैं कि वे इस संसार का उद्धार करें। कि आज दरिद्रता रूपी रावण ने सारी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा लिया है और यह दुनिया दुखी है। चारों ओर पापों की जो ज्वाला जल रही है उसे देखकर सब तरफ हाहाकार मच गया है और तुलसी भी हाहाकार करते हैं और अपने प्रभु से इस संसार का उद्धार करने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ कवि ने रावण की तुलना दरिद्रता से की है। कवि छंद है, तुलसी की भक्ति भावना प्रकट हुई है, ब्रजभाषा का प्रयोग है। इसमें करुण और भक्ति रस दोनों का प्रयोग कवि ने किया है। दारिद्र दशानन तथा दुरित दहन में रूपक अलंकार है और अनुप्रास की छटा तो देखते ही बनती है। बलि बनिक को बनिज, सीधमान सोच बस, कहीं एक एकन सो, कहाँ जाई का करी, सांकरे सभी पे राम रावरे कृपा करी। दारिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी। सभी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। धूत कहो अवधूत कहो, रजुपूत कहो जोलाहा कहो को, काहू का बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ। मांगी के खेबो मसीत को सोइबो, लेबे को एकु न देबे को दोऊ। धूर्त धूर्त मक्कार, अवधूत सन्यासी वीतराग, रजपूत राजपुत्र क्षत्रिय, जुलाहा जुलाहा, कोऊ कोई, काहू किसी को, ब्याहब ब्याह करना है, विवाह करना है अर्थात, बिगाड़ बिगाड़ना खराब करना, सरनाम प्रसिद्ध, गुलामू दास, जो जाको जिसे, रुचे अच्छा लगे, ओऊ और, खेबो खाना, मसीत मस्जिद, सोइबो सोना, लेबो लेना, देब देना, दो दो। तुलसी दुनिया के लोगों को कहते हैं कि तुम चाहे मुझे कुछ भी कहो, चाहे मुझे धूर्त कहो या अवधूत योगी कहो, चाहे राजपूत कहो या जुलाहा, कुछ भी कहो, मुझे इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है, कि अपनी बेटे का विवाह किसी की बेटी से नहीं करना है।
जिससे कि किसी की जाति में कुछ बिगाड़ हो, कि मुझे किसी से रिश्ता बनाकर उसकी जाति नहीं बिगाड़नी है। मैं तो पूरे संसार में राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हूँ। सभी जानते हैं कि तुलसी श्री राम का दास है। उनके स्वामी तो श्री राम है और वह उनका भक्त है। इसलिए मेरे बारे में जिसे जो भी कहना है, जो भी जिसको रुचिकर लगता है, वो बड़े शौक से कह सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो मांग कर खाता हूँ और मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है मुझे लेना देना दुनिया से। मैं तो अपनी ही धुन में मस्त हूँ। तुलसीदास अपने युग में सामाजिक विषमताओं का सामना करते हुए समाज के प्रति उदासीन हो गए हैं और वे श्री राम को ही अपना स्वामी मानते हैं। उन्होंने उस समय के समाज की रूढ़िवादिता पर भी व्यंग किया है। इसमें तुलसी का भक्ति भाव प्रकट हो रहा है। कवि ने इसमें शांत रस का प्रयोग किया है। सवैया छंद है। कहो कहू काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह में अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ सरनाम गुलामू है राम को, इसमें भी अनुप्रास अलंकार का ही प्रयोग है। लेना एक ना देना दो मुहावरे का प्रयोग किया गया है। आशा है आपको यह पाठ स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।